हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस। तो डायमेंशन एनालिसिस ये चैप्टर 1 का है। इसमें 5 एप्लीकेशन है। पहला है फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फाइंड करना। दूसरा है किसी फिजिकल कांस्टेंट का डायमेंशन फाइंड करना। तीसरा है कन्वर्जन ऑफ यूनिट बाय डायमेंशन मेथड। चौथा है चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस। पांचवा है डिड्यूस करना रिलेशन एमंग फिजिकल क्वांटिटी। इस वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, पहला नंबर ये वाला ये और दूसरा वाला, ये दो ही एप्लीकेशन मैं इसमें दिखाऊंगा जो कि छोटे छोटे एप्लीकेशन है। आगे बढ़ते हैं। पहला, टू फाइंड द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ये पहला एप्लीकेशन है। इसका मतलब क्या हुआ, कोई फिजिकल क्वांटिटी है वर्क, उसका डायमेंशन आपको पता होना चाहिए और पूछेगा इस वर्क का यूनिट क्या है। डायमेंशन देने के बाद क्या पूछेगा, यूनिट क्या है, तो आप इस मेथड से निकाल सकते हो। जैसे कि तो यूनिट निकालने का कई सिस्टम होता है। जैसे एसआई सिस्टम है, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट क्या है, तो यहाँ देखो मास है, ये बताता है मास की पावर में कुछ नहीं, मतलब क्या है 1। तो एसआई सिस्टम में मास को क्या लेते हैं, हम लेते हैं बच्चों केजी। यहाँ लेंथ का पावर 2, लेंथ में एसआई सिस्टम में क्या लेते हैं बच्चों, मीटर, तो यहाँ लेंगे मीटर की पावर 2। यहाँ टाइम है, टाइम में एसआई सिस्टम में क्या लेते हैं, सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड की पावर -2। इसको लिखो तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर 2। ये होता है एसआई सिस्टम में वर्क का यूनिट। दूसरा सिस्टम है सीजीएस। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगा, तो मास को सीजीएस में लेते हैं बच्चों ग्राम और लेंथ को लेते हैं बच्चों सेंटीमीटर का, और ये हो जाएगा स्क्वायर क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। टाइम को लेते हैं बच्चों सेकंड का पावर हो जाएगा -2, तो ये हो जाने वाला है ग्राम, ये हो जाएगा सेंटी, डेस है माइनस नहीं है ध्यान रखना, और ये हो जाएगा सेकंड का पावर 2। ये होता है सीजीएस सिस्टम में और ये होता है एसआई सिस्टम में। तो किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन पता हो तो यूनिट उसका निकाला जा सकता है। ये पहला एग्जांपल। आइए फटाफट थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल देखें। यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, उसका डायमेंशन है m l t की पावर -2। तो मुझे इसका निकालना है यूनिट, इसका डायमेंशन के जरिए से निकालना है यूनिट। तो इससे पहला निकालता हूं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में मास का पावर 1 है तो केजी का पावर क्या हो जाएगा 1, कुछ नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ होता है मीटर तो इसको लिख लीजिए मीटर, और टाइम को लेते हैं सेकेंड, सेकेंड का पावर -2। इन सब को मिला के लिखूं तो ये हो जाएगा केजी मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड की पावर 2, ये हो जाता है यूनिट। अच्छा, सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में देखो तो मास को लेते हैं बच्चों ग्राम में और लेंथ को लेते हैं बच्चों सेंटीमीटर में और टाइम को लेते हैं सेकंड की पावर -2। तो इस सिस्टम में मैं देखूं तो हो जाएगा ग्राम, ये डेस लिखते हैं ताकि सेंटीमीटर और ग्राम एक साथ मत दिखे, ये हो जाएगा सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड की पावर 2, ये हो जाता है यूनिट निकालते हैं ऐसा। और आगे देखें, तीसरा एग्जाम्पल मैं ले लूं। तीसरा एग्जाम्पल है प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन है ये, तो इसका मुझे निकालना है यूनिट, प्रेशर का यूनिट क्या है। तो आइए देखिए एसआई सिस्टम में क्या हो जाएगा, एसआई सिस्टम में हो जाएगा मास के जगह लेते हैं केजी और लेंथ की जगह लेते हैं मीटर, मीटर का पावर रखेंगे -1। टाइम को लेते हैं सेकेंड, सेकेंड का पावर रखेंगे -2। अब इसको मिला दूं तो हो जाएगा आपका केजी पर मीटर और सेकेंड की पावर 2, ये हो जाता है यूनिट। अच्छा, सीजीएस में क्या हो जाएगा यार, सीजीएस में इसका यूनिट हो जाएगा केजी की जगह आ जाएगा ग्राम और मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर और ये हो जाएगा सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से निकालते हैं बच्चों। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये होता पहला एप्लीकेशन में 3 एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। आइए नेक्स्ट, टू फाइंड, नेक्स्ट क्या है, टू फाइंड, इसमें दूसरा नंबर का एप्लीकेशन है ये, इसमें नंबर 2 डालेंगे।
टू फाइंड डायमेंशन किसका, फिजिकल कांस्टेंट का। तो कांस्टेंट दो टाइप का होता है, एक है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, एक है फिजिकल कांस्टेंट। न्यूमेरिकल कांस्टेंट में होता है यूनिट लेस, ये क्या होता है, यूनिट लेस। न्यूमेरिकल कांस्टेंट में ये कहना चाहिए, यूनिट लेस नहीं कहना चाहिए, डायमेंशन लेस। क्या बोलेंगे हम, डायमेंशन लेस, ये होता है डायमेंशन लेस। और फिजिकल कांस्टेंट होता है विथ डायमेंशन। क्या होता है, विथ डायमेंशन, विथ डायमेंशन होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको इसके लिए एक फार्मूला दूं, T इक्वल टू होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम, √2 डिवाइडेड बाय होता है L डिवाइडेड बाय G। इसमें यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, इसमें इस तरीके से देखिएगा, यहाँ देखिए 2 पाई को देखिए, 2 पाई जो है, ये जो 2 पाई है, 2 पाई है बच्चों, ये है न्यूमेरिकल कांस्टेंट, ये डायमेंशन लेस होता है। तो 2 पाई जो है ये न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, क्योंकि ये होता है डायमेंशन लेस, इसको बोला जाता है न्यूमेरिकल कांस्टेंट। लेकिन इसी में जैसे एक फार्मूला मैं लिख दूं ग्रेविटेशनल फोर्स का, दो मास के बीच जो लगता है, वो उसमें आता है कैपिटल G, मास m1 मास m2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, r का स्क्वायर। ये ना, ये जो है इसका यूनिट भी होता है, ये देखो, ये देखो, ये जो G है, G जो बच्चों ये होता है एक फिजिकल कांस्टेंट, इसका हमको निकालना पड़ता है डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन लेस नहीं होता है, ये यूनिट लेस नहीं होता। दूसरा मैं एग्जांपल दूं तो हो जाता है, जैसे फोटोन का एनर्जी है, उसमें होता है एक प्लैंक कांस्टेंट और होता है फ्रीक्वेंसी, ये भी एक फिजिकल कांस्टेंट है बच्चों। तीसरा फार्मूला लूँ मैं, तो तीसरा फार्मूला में होता है, जैसे एक होता है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स में होता है 6 होता है, पाई होता है, और इसमें आता है एक ईटा, एक आता है ईटा, एक आता है आर, एक आता है वी। तो इस वी का नाम है बच्चों, इस वी का, ये वी भी है एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट, सॉरी ईटा, ये जो ईटा है, ये जो ईटा है एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट। बारी बारी से तीनों का मैं डायमेंशन निकालना सिखाऊंगा आपको। तो आइए चलते हैं आगे। नेक्स्ट पहला है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G। तो पहले तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहाँ आता है, ये आता है ग्रेविटेशनल फोर्स में। तो कैपिटल G होता है, मास m1 होता है, मास m2 होता है, और इसमें आता है r²। मुझे G का फार्मूला निकालना है, तो G का फार्मूला निकालूंगा तो हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो जाएगा r² डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा मास m1 मास m2 इक्वल टू हो जाता है कैपिटल G। या फिर इसको पलट के लिख लें, ये हो जाएगा mg r² डिवाइडेड बाय मास m1, ये हो जाएगा मास m2। आइए तो डायमेंशन जब लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, कैपिटल G का डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये है बच्चों फोर्स, ये वाला क्या है जी, फोर्स। फोर्स का डायमेंशन होता है ml T⁻⁻2 डॉट, ये होता है डिस्टेंस r का होता है डायमेंशन, डिस्टेंस का होता है l² डिवाइडेड बाय, ये होता है मास, मास का होता है m, ये m2 भी होता है मास, तो मास का होता है एक और m, ये मास कटा, तो कैपिटल जो G है इसका डायमेंशन हो जाएगा, ये हो जाएगा मास एक बचा है नीचे में, ऊपर जाके हो जाएगा -1, L2 और L दो मिलके हो जाएगा L⁻3, और टाइम का हो जाएगा -2। तो ये होता है फिजिकल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का एक डायमेंशन। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, आइए थोड़ा सा फटाफट। ये होता है प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक कांस्टेंट ये जो होता है H किस फार्मूले में आता है, ये होता है फोटोन की एनर्जी, और होता है प्लैंक कांस्टेंट और फोटोन का फ्रीक्वेंसी। तो आइए मैं सबसे पहले निकाल लूँ H वैल्यू, तो हो जाता है एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी, या इसे ऐसे लिख ले, एनर्जी ऑफ फोटोन डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। तो ध्यान रखिएगा, ये H का जो डायमेंशन है, एनर्जी ऑफ फोटोन फार्मूला ये है, इस फार्मूले से निकलेगा, ध्यान रखना। तो इसका निकालूंगा डायमेंशन, तो फोटोन एनर्जी बता रहे, तो एनर्जी का मतलब भी वही होगा जो एनर्जी का होता है, ml2 T⁻⁻2 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी का होता है T⁻⁻1। तो H हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, मास होता है L⁻2 होता है, और T का पावर हो जाएगा -1।
तो ये हो जाता है बच्चों आपका क्यों -1, t-1 कटा, एक t का पावर -1 बचा, तो ये आ जाएगा t-1। तो ये होता है प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन फार्मूला। आगे बढ़े हम, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का निकालेंगे, ये होता है ईटा। ईटा इस तरीके से भी होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा ऐसा। किस फार्मूले में आता है? अच्छा, ये फार्मूले का मतलब क्या है? एक लिक्विड है और कोई बॉल जो है बच्चों नीचे जाता है तो ऊपर की तरफ फोर्स फील करता है, इसको बोलते हैं विस्कस फोर्स। वो जो विस्कस फोर्स है वो क्या हो जाता है? उसमें 6 होता है, पाई होता है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है, और रेडियस ऑफ बॉल, इसकी रेडियस होता है, और ये टर्मिनल वेलोसिटी होता है v लिखो या vt लिखो, एक ही चीज़ है। तो जब मैं निकालूंगा ईटा, तो ईटा क्या हो जाएगा? ईटा हो जाएगा विस्कस फोर्स डिवाइडेड बाय 6 होता है, पाई होता है, आर होता है, और टर्मिनल वेलोसिटी होता है। फोर्स का डायमेंशन निकालना है ईटा का, तो ये हो जाएगा मेरा फोर्स हो जाएगा m/L(T)⁻²। और ये ध्यान रखना 6 पाई न्यूमेरिकल कांस्टेंट ये होता है डायमेंशन, उन दोनों की जगह लिख दो 1। आर होता है एक लेंथ होता है, रेडियस मतलब एक लेंथ, इसका होता है l, और vt होता है एक वेलोसिटी, तो हो जाता है L(T)⁻1। तो आइए विस्कोसिटी का निकल जाएगा। ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है क्या? देखो जरा, ऊपर नीचे कुछ कटने वाला है, एक एल ऊपर है, एक एल नीचे है, कट जाएगा ये। तो आने वाला मास अकेला बचा ऊपर में, और एल नीचे बचा, ऊपर जाके हो जाएगा L-1। t-1 ऊपर में बच जाता है t⁻⁻1, तो हो जाएगा t-1। ये आ जाएगा बच्चों ऐसा। तो ये 2 एप्लीकेशन है, इस वीडियो में हम यहाँ तक करेंगे। थैंक यू बच्चों।